यहाँ प्रोविजन रखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कराई जाती है। 7/7/2020 के बाद जानबूझ के सरकार इन चीजों को डिले करती है भाई कम्युनिटी में कन्फ्यूजन बढ़ी रहे, ग्रुपिज्म बना रहे। ग्रुपिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ टाइम पे इलेक्शन कराए जाते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, पंचायतों के इलेक्शन आपने करवाए, ये गुरुद्वारा इलेक्शन आपने आज तक क्यों नहीं करवाए? कोर्ट में जब केस था, लाखों की तादाद में रैलियों में लोग एकत्र हुए जाती है गुरुद्वारों की। इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की जाती, डोर टू डोर कंटेक्ट किए जाते हैं, कोई रैलियां नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। फिर क्या हुआ? और हम आज सरकार ने यह कहा कि हम जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाई जाती आप कमेटियां बना सकते हो। क्यों इलेक्शन टाइम पे नहीं हुई? क्यों 1.5 साल आपने इंतजार किया? किस चीज का इंतजार किया? सरकार सिख कम्युनिटी को यह भी बताएगी क्यों आप टाइमली इलेक्शन नहीं कर सकते। अगर सरकार फिर भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है तो गुरुद्वारा प्रबंधक PFS 2-3 महीने और क्यों नहीं चल सकते? जब तक इलेक्शन नहीं होती हम सरकार से डिमांड करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ कर बैठे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैसे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है विद रिगार्ड टू द गुरुद्वारा इलेक्शंस, JK UT गुरुद्वारा इलेक्शंस, उसके बारे में पहले तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ 7/7/2020 से ये इनका टर्म जो इलेक्टेड बॉडी अभी बैठी हुई थी, इनका टर्म आज से 1.5 साल पहले खत्म हो चुका। सरकार ने इसके ऊपर इलेक्शन क्यों नहीं कराई? सरकार जानबूझ के चाहती है कि इनमें डिवीजन बनी रहे, इनमें कन्फ्यूजन बनी रहे कम्युनिटी में, टाइमली आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराई? आज कोर्ट से आपको कहीं फटकार लगी तो आप इमीडिएटली आप आगे नहीं जी हम नॉमिनेशन करेंगे। बेशक हमारे एक्ट में प्रोविजन है, इसके रूल्स में प्रोविजन है कि आप नॉमिनेशन कर सकते हो, लेकिन नॉमिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन टाइम पे क्यों ना हो? आज भी हम डिमांड करते हैं कि टाइमली इलेक्शन कराई जाए, कोई अडाक कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर सरकार समझती है, अगर सरकार ये अपनी देती है पेंडेमिक है तो पेंडेमिक यूपी में इलेक्शन हो रही है, उत्तराखंड में इलेक्शन होने जा रही है। इससे पहले पिछले 1.5 साल में बहुत सी स्टेटों में, असम में हुई, केरला में हुई, तमिलनाडु में हुई, वेस्ट बंगाल में, तो रियासती जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारा इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती? और गुरुद्वारा इलेक्शन कोई इतनी 20-20 हज़ार 50 हज़ार की रैलीज नहीं होती, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाती है। इसमें कोरोना पेंडेमिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो सरकार से दरख्वास्त करते हैं हम सब यहाँ बैठे हुए, भाई जल्दी से जल्दी गुरुद्वारा इलेक्शन करवाई जाए, अडाकिज्म को प्रमोट ना किया जाए, और अगर करना भी पड़े तो जो आप कमेटी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, मैं माननीय फारूक खान साहब जी से स्पेशली आग्रह करना चाहूँगा, और शलील काबरा जी जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने नॉमिनेशन भी करनी है तो कोर्ट ने कहा है दे शुड बी पीपल ऑफ हाई इंटेग्रिटी। हाई इंटेग्रिटी के लोग होने चाहिए, किसी एक ग्रुप का नहीं होना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के कहने पे नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अलग अलग सेक्शन आप सोसाइटीज़ को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। अब तो जरूरत नहीं है, अगर मजबूरी है करने की, लेकिन फिर भी साथ साथ टाइम बोर्ड इलेक्शन का डेट फिक्स कीजिए। भाई ये कमेटियां बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन की डेट भी साथ साथ फिक्स करते हैं, 2 महीने 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराई जाए। ऐसा ना हो, और हमें खर्चा है कि सरकार ऐसा ही करेगी, 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे नॉमिनेशन, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जाएगा साल, 1.5 साल, 2 साल तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो कम्युनिटी में बड़ी रिजेंटमेंट होगी, कम्युनिटी कहीं ना कहीं इसका प्रोटेस्ट करने के लिए फिर सड़कों में भी आएगी। तो जो हमारे अफसर्स बैठे हैं उनका रोल गलत नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होनी चाहिए। नहीं तो जो नॉमिनेशन है वो भी हाई इंटेग्रिटी के लोग होने चाहिए, और ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। थैंक यू।